तो हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो हेडिंग आपको दिख रही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो अगला पॉइंट है उस पॉइंट को हमें देखना है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी क्या? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट बाय परफॉर्मिंग सेवरल टेस्ट इन द लैब। ठीक है, हमने कौन कौन से एलिमेंट के बारे में देखा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, इन सब का हमने क्या देखा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब उसका ही क्या देखना है हमें देखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या है? व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? सो सी हियर मेथड, ओके, मेथड व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द परसेंटेज कंपोजिशन। क्या हमें डिटरमाइन करना है? वी हैव टू डिटेक्ट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या डिटेक्ट करना है? हमें परसेंटेज डिटेक्ट करना है। ठीक है, एलिमेंट्स का। जैसे जो भी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा इन एलिमेंट्स के लिए, उनका ही हम क्या डिटेक्ट करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी मीन्स व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट परसेंटेज, ओके, ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड है? लिविंग मेथड, एज यू नो। तो क्या करना है इसमें? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेथड लिविंग ने यूज की थी, इसके जरिए उसने कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज डिटेक्ट किया था। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल वर्क में आपको बता दूं, लिविंग हैज डिटेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने हीट किया इसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद CuO। CuO मींस व्हाट? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर वहां पर +2 में है। देन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। दोस्तों, कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बराबर है, किसमें? CO2 में। और अब इसकी जो डायग्राम है, बुक में डायग्राम है, आप देख सकते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया किसके साथ? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, CO के साथ। तो कार्बन का कन्वर्जन किसमें हुआ? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। ठीक है, and whatever hydrogen is there, it is oxidized into H2O. Okay, then he absorbed the CO2 into KOH solution. CO2 को उसने किस में एब्जॉर्ब किया? KOH में। और वाटर को किस में एब्जॉर्ब किया? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आपको पता ही होगा अनहाइड्रस मीन्स वो फ्री फ्रॉम वाटर है। ठीक है, और उसमें एब्जॉर्ब करके फिर उसने CO2 से कार्बन का परसेंटेज और H2O से हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ पर डिटेक्ट किया। ठीक है, तो उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 which is, now see here, which is absorbed by KOH solution। ठीक है, CO2 को किसमें एब्जॉर्ब किया उसने? KOH सॉल्यूशन में। एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O which is absorbed by अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों, सॉलिड होता है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है। तो अनहाइड्रस मींस फ्री फ्रॉम वाटर है, सो इट कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर दैट इज नथिंग बट द वाटर। ठीक है, दोस्तों, डायग्राम बुक में है, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन डायग्राम की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर सिर्फ हमें उस प्रोसेस को समझना है और उसके फॉर्मूले यहाँ पर हमें देखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है, कुछ फॉर्मूले भी है, तो उस पार्ट को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ध्यान दो यहाँ पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना मास आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी होगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वट एवर इट मे बी, सो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम। उस मास को क्या कंसिडर करना है आपको, you have to consider m ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर, जो भी वाटर मिलेगा आफ्टर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, तो उसको क्या कंसिडर करना है, m1 ग्राम। और मास ऑफ CO2, जो भी CO2 मिलेगा, कैसे करेंगे कैलकुलेट, पहले की जो अमाउंट है और जो बाद की अमाउंट है, ठीक है। बाद में जो भी अमाउंट मिलेगी उसमें से पहले की अमाउंट माइनस करो, तो आपको जो भी एब्जॉर्ब अमाउंट है, ठीक है, वाटर की या CO2 की, वो आपको मिल जाएगी, मतलब उसका मास आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ CO2 m2 ग्राम, ये कंसिडर करना है हमें। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लिविंग ने क्या किया यहाँ पर, उसने फॉर्मूले यहाँ पर बनाए, ठीक है। He identified that formulas and based upon that there are some numericals, उसके ऊपर क्या है, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, वो फॉर्मूले यहाँ पर देखने होंगे। अब सी है, अब देखो, सपोज वी आर गेटिंग 18 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, एज यू नो। अब व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, H, ठीक है। हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो कितने हाइड्रोजन है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। एटॉमिक मास है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इससे हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितना आएगा, H2O, सो 2 प्लस 16, so it is 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 18 ग्राम, ठीक है, आपको पता है। तो अगर 18 ग्राम H2 हमें मिलता है, तो उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी रहेगी, मतलब ये क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इफ 18 ग्राम वाटर इज देयर, इट कंटेन्स हाउ मच, 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। अब कितना मिलने वाला है हमें पता है क्या, नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो उसको हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, m1 ग्राम ऑफ H2O, तो कितना ग्राम में रहेगा H2, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 into m1 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बताता हूँ कि वो जो फॉर्मूला है कैसे डिटरमाइन हो। सो 18 ग्राम कंटेन्स हाउ मच ग्राम, 2 ग्राम। m1 कंटेन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब m1 में जितना हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, उतना ही किस में रहेगा, m ग्राम, बराबर है। जितना हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें से ही हमें हाइड्रोजन मिल रहा है ना। सो m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाउ मच, सेम ग्राम, बराबर है, कितना, 2 into m1 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम ऑफ H2। चेंज होने वाला है क्या, नहीं। अब लिमिट को क्या कैलकुलेट करना था, परसेंटेज, बराबर है। तो इसलिए उसने किस में कैलकुलेट किया, ही कैलकुलेटेड इन द 100 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला देखो, नाउ फॉर 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाउ मच ग्राम H2, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 ऊपर जाएगा, m नीचे आएगा, बराबर है। सो 2 into m1 into 100 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। 18 इंटू क्या हो जाएगा, 18 into m
परसेंटेज ऑफ H2। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, इन फॉर्मूलेस को और कॉम्प्रेस किया है। ठीक है, आई हैव कॉम्प्रेस दिस फॉर्मूलास, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तब न्यूमेरिकल में आपको M1 दिया रहेगा, बराबर। M1 क्या, मास ऑफ H2O, आपका M गिवन रहेगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर हमने क्या किया है, 2 × 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड किया, तो फिर फाइनली एक फॉर्मूला बनता है हाइड्रोजन के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 11.11 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय M। ठीक है, 11.11 है, मल्टीप्लाई बाय M1 करना है, डिवाइडेड बाय M करना है। तो ये फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोस्तों जैसा हाइड्रोजन के लिए मिला है वैसे ही कार्बन के लिए मिलेगा। ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन कैसा है कि 44 ग्राम, हाँ, मॉलिक्यूलर मास इज CO2 का। अगर आपको 44 ग्राम CO2 मिलता है तो उसमें आपको कार्बन कितना मिलेगा, you will get 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, सो लाइक दिस सेम प्रोसीजर है। तो मैं आपको यहाँ पर अब डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ कार्बन के लिए, क्या फॉर्मूला बनेगा। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, द फाइनली you will get a formula like this, percentage of carbon is equal to 27.27 multiplied by M2 divided by M, ये फॉर्मूला। ठीक है, और आपको दोस्तों ये फॉर्मूले ही लर्न करने हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर M1 यानी क्या, मास ऑफ H2 रहेगा, वैसे यहाँ पर M2 यानी क्या रहेगा, मास ऑफ CO2, और M दोनों जगह पर सेम रहने वाला है, दैट इज M मींस मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हाँ, उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब सी दिस न्यूमेरिकल है आगे क्या है कि 0.224 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन। इसे कंबशन भी कहा जाता है, क्यों, बिकॉज लिविंग ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट द कंबशन। ठीक है, कंबशन होने के बाद वहां पर CO2 फॉर्म होता है एंड H2 गैस इज आल्सो फॉर्म। ठीक है, सो ऑन अ कंप्लीट कंपोजिशन क्या बोल रहा हूं, किया है, एंड इट गेव, क्या मिल रहा है वहां से, देखो 0.280 ग्राम ऑफ CO2, हाँ, CO2 की क्वांटिटी मिल रही है, एंड 0.126 ग्राम ऑफ H2, मतलब सब आपको गिवन है, ये M आपको गिवन है। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन the percentage composition of hydrogen and carbon in the compound। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, देखो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, M गिवन है। M मींस मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.224 ग्राम। ठीक है, देन M1 मास ऑफ वाटर H2 दिया है आपको कितना, 0.126 ग्राम। ठीक है, नाउ दिस इज M, दिस इज M1, एंड मास ऑफ CO2 भी दिया है आपको 0.280 ग्राम। नाउ दिस इज M2। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को जस्ट पुट अप करना है। ठीक है, फॉर द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11 मल्टीप्लाई बाय M1 means this value divided by this value, and for the calculation of carbon 27.27 into M2 means this value 0.280 divided by M. So you will get an answer for this question.
देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ H2, ठीक है, फॉर्मूला क्या है 11.11 मल्टीप्लाई बाय m1, m1 की वैल्यू क्या है 0.126 डिवाइडेड बाय m 0.224, तो कितने आएगी वैल्यू है 6.25%. दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन 27.27 into 0.280 divided by m2 divided by m 0.224, तो कार्बन के लिए वैल्यू कितनी आएगी 34.10%. सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल, बहुत क्या है सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ठीक है. तो ये यहाँ पर होगा पहला एलिमेंट हमारा कार्बन, ठीक है. अब दूसरा हम देखने वाले हैं फॉर नाइट्रोजन. तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन में दो मेथड है, डुमास मेथड एंड जेल्डाल मेथड, ठीक है. तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग वैसे स्टडी की है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन. तो सी है नाइट्रोजन टू मेथड्स, डुमास एंड जेल्डाल मेथड. सबसे पहले हम पहले मेथड देखने वाले हैं, कौन सी, डुमास, नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो व्हाट ही हैज डन, क्या किया था उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया था. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद द अगेन CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2. कौन से एटमॉस्फेयर में, CO2, which gives free N2, क्या मिला उसे, फ्री नाइट्रोजन गैस along with H2O and CO2 गैस, ठीक है. तो दोस्तों इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, आप बुक में भी देख सकते हैं. देखो ये CO2 है इधर से, ठीक है, CO2 एंटर हो रहा है, ये एक फर्नेस है, ठीक है. दिस इज फर्नेस. फर्नेस मीन्स भट्टी, मराठीमध्ये आपण भट्टी म्हणतो. त्या भट्टीमध्ये त्याने कॉपर ऑक्साइड गैस, कुप्रिक ऑक्साइड गैस, मतलब जो वायर है उसको यूज किया उसने, जाळी ज्याला आपण म्हणणार. फिर उसने क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ. फिर उसने कोर्स क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे यूज किया, कोर्स यानी क्या, पाउडर. एंड फाइनली ही यूज द रिड्यूस्ड कॉपर गैस, ठीक है. रिड्यूस्ड कॉपर गैस क्यों, क्योंकि देखो क्वालिटेटिवली पहले पता चलेगा कि नाइट्रोजन है, ठीक है, उसमें NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस्ड कॉपर गैस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इनटू N2 एंड O2, ठीक है. तो एक्चुअली नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा NO2 में, कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें, H2O में, ठीक है. देखो सभी गैसेस इधर से निकलेंगे और इधर आ जाएंगे. अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, नाइट्रोमीटर बोलते हैं इसे, ठीक है. इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, फिलअप किया हुआ. तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये पूरा क्या है, KOH इसमें फिल किया गया है, और दिस इज द KOH सॉल्यूशन. तो KOH किसको एब्सॉर्ब करेगा, एज यू नो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन है, बेसिक प्रॉपर्टी उसकी. CO2 एसिडिक है, सो इट विल एब्सॉर्ब द CO2, ठीक है. CO2 को क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब करेगा. तो फिर ये जो नॉब अगर हम ओपन करेंगे तो बेसिकली हमें कौन सा गैस मिलेगा, यहाँ पर विल गेट नाइट्रोजन, ठीक है. लेकिन आपको याद में रखना है कि N2 सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिल रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, उसके साथ साथ कौन है, देखो वाटर वेपर है एंड CO2 है, ठीक है. तो CO2 को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH. मतलब आपको यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस प्लस और एक गैस मिलेगा, कौन सा, H2O वाटर वेपर, ठीक है. वाटर वेपर भी उसके साथ रहेगा. सो दैट मीन्स व्हाटएवर गैस you will get here,
जो भी गैस आपको यहाँ पे मिल रहा है वो प्योर है क्या? नहीं, मतलब उसमें नाइट्रोजन भी है गैसियस स्टेट में, प्लस वाटर वेपर भी है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर होगा सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड सम वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन का इसमें एक पार्ट है जिसको हमें देखना है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो उस पार्ट को भी हमें देखना है, ठीक है।